हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ग्लांस एकेडमी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम साइंस के टॉप मोस्ट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से असत्य कथन हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका आंसर है डी। न तो एक न ही दो, इसका मतलब है दोनों ही कथन सत्य हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसकी चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से होती है। नेक्स्ट स्लाइड। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण करते हैं। ये जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए इंटरमीडिएटर्स का कार्य करते हैं। इसका आंसर है सी। 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक के संबंध में सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनने वाला विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई। इसका आंसर है बी, विटामिन डी। विटामिन डी का स्रोत सूर्य की किरणें हैं। त्वचा कोशिकाओं द्वारा विटामिन डी का निर्माण किया जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इससे जो रोग होता है वो रिकेट्स होता है बच्चों में, और ऑस्टियोमेलेसिया होता है वयस्क व्यक्तियों में। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, और विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है वो टोकोफेरॉल है। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट के संबंध में सत्य नहीं है? यह वर्ष 1991-92 में शुरू हुआ था। इसे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य हाथियों और उनके आवास एवं गलियारे की रक्षा करना है। यह केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है। इसका आंसर है डी। डी कथन सत्य नहीं है। भारत सरकार द्वारा हाथी परियोजना 1991-92 में केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के रूप में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य था मानव पशु संघर्ष की समस्याओं को हल करना तथा साथ ही जंगली तथा पालतू हाथियों के कल्याण को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट स्लाइड। शीतल पेयों में निम्नलिखित में से कौन सा एक एल्कोलाइड्स पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? रेनिन, टैनिन, कैफीन, निकोटीन। इसका आंसर है सी, कैफीन। शीतल पेयों में कैफीन नामक एल्कोलाइड्स पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। रेनिन एक एंजाइम है जो कि शिशुओं में दूध को पचाता है। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर है? एविनोट्स, कार्डेट इंडाइनडल, SA नोट्स। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, SA नोट्स। SA नोड का फुल फॉर्म है सिना एट्रियल नोड। कोशिकाओं का यह एक समूह होता है। यह हृदय के दाहिने कक्ष में स्थित होता है। यह हृदय गति को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर भी कहलाता है। नेक्स्ट स्लाइड। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। जिंक सल्फाइड श्वेत पिगमेंट के रूप में होता है, और जिंक ऑक्साइड मलहम बनाने के रूप में उपयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट का प्रयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है, और आयोडीन यौगिक का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। इसका आंसर है बी। बी कथन सही है। नेक्स्ट स्लाइड। पायरोलुसाइड किसका अयस्क है? टीन, चांदी, मैग्नीज, एल्यूमिनियम। इसका आंसर है सी, मैग्नीज का। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन। ऑप्शन डी सही आंसर है। अक्रिय गैस रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग किस एक की उपस्थिति के कारण होता है? स्ट्रोंशियम, बेरियम, बेरिलियम, जिर्कोनियम। इसका आंसर है बी, बेरियम। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट स्लाइड।
मानव के दूध में प्रोटीन की मात्रा होती है? बी ऑप्शन इसका सही है, 1.1 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर में। नेक्स्ट स्लाइड। वह ग्रंथि जो वयस्क अवस्था में गायब हो जाती है परंतु बच्चों में क्रियाशील रहती है? हाइपोथैलेमस, पैराथायराइड, एड्रिनल कॉर्टेक्स, थाइमस। डी ऑप्शन सही है, थाइमस। थाइमस ग्रंथि वयस्क अवस्था में गायब हो जाती है परंतु बच्चों में यह क्रियाशील होती है। नेक्स्ट स्लाइड। घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सहायक है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका आंसर है सी, विटामिन सी। घाव भरने के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट स्लाइड। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक साइड रोक दिया और दूसरी तरफ प्रभावित अंग। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये होता है तिल्ली। सोने की बीमारी होती है हमें, सोने की बीमारी से कौन सा रंग प्रभाव? ये होता है हमारा मस्तिष्क। हैजा से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। क्षय रोग से हमारा, या इसी को टीबी भी कहते हैं, उससे प्रभावित होता है फेफड़ा। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट स्लाइड। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत नींद का अध्ययन किया जाता है? हिप्नोलॉजी, टेलीपैथी, कॉस्मोगोनी, स्लीपीपोलॉजी। इसका आंसर है ए, हिप्नोलॉजी। विज्ञान की हिप्नोलॉजी शाखा के अंतर्गत नींद का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? विटामिन दिया, एक तरफ कमी, इस विटामिन से कमी होने वाला रोग। रेटिनाल, जीरोप्थैलिया, फोलिक एसिड, एनीमिया, राइबोफ्लेविन, बाल सफ़ेद होना, फिलोक्विनोन, रक्त का थक्का न बनना। इसका आंसर है सी, बाल सफ़ेद होता है विटामिन B5 के उपस्थिति। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। इसी की कमी से बाल सफ़ेद होते हैं। जबकि राइबोफ्लोविन, इसी को विटामिन B2 भी कहते हैं, इसकी कमी से त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, जीभ का फटना आदि रोग होते हैं और सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट स्लाइड। पेप्टाइड है एक प्रकार का सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन, इसमें से कोई नहीं। इसके आंसर है सी, व्युत्पन्न प्रोटीन। वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं, जैसे प्रोटीन्स, पेप्टोन, पेप्टाइड इत्यादि। नेक्स्ट स्लाइड। शरीर में वसा का संश्लेषण कहाँ होता है? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी काय। इसका आंसर है बी, माइटोकॉन्ड्रिया। शरीर में वसा का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। पादप हार्मोन और उसके कार्य दिए हुए हैं। ऑक्सिन का कार्य होता है वृद्धि नियंत्रण करना। जिब्रेलिन्स का कार्य होता है बौने पौधे को लंबा करना। साइटोकाइनिन का कार्य होता है कोशिका विभाजन करना। और एब्सिसिक एसिड का प्रयोग होता है वृद्धिरोधक हार्मोन में। नेक्स्ट स्लाइड। ये सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट स्लाइड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु क्या आवश्यक नहीं है? जल, क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर है सी, नाइट्रोजन। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट स्लाइड। जीव द्रव्य का लगभग कितना भाग जल होता है? 90%, 80%, 85%, 95%। इसका आंसर है बी, 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक में जैव द्रव्यमान का न्यूनतम वार्षिक उत्पादन होता है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, गहरे सागर में, टैगा में, प्रेयरी में। इसका आंसर है बी, गहरे सागर में। जैव द्रव्यमान का उत्पादन सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में होता है, जबकि गहरे सागरों में यह नगण्य होता है। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का भंडारण कांच के बर्तन में नहीं किया जा सकता। कांच हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल के साथ
प्रतिक्रिया कर घुलनशील सिलिकेट बनाता है? इसका आंसर है ए। कथन और कारण दोनों ही सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। प्रेशर कुकर में एबोनाइट का हत्था लगा होता है क्योंकि एबोनाइट मजबूत होता है, एबोनाइट ऊष्मा के कुचालक होते हैं, इससे भाप का अपव्यय नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी। एबोनाइट ऊष्मा के कुचालक होते हैं। खाना बनाने के बर्तनों में जैसे प्रेशर कुकर आदि में लकड़ी या एबोनाइट के हैंडल लगाए जाते हैं क्योंकि लकड़ी या एबोनाइट ऊष्मा के कुचालक होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित गैसों में से किस एक की सर्वाधिक मात्रा ज्वालामुखी विस्फोट में पाई जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड, हीलियम, जलवाष्प, नियान। सी ऑप्शन सही है, जलवाष्प। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जलवाष्प या H2O की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए कूट की सहायता से सही उत्तर बताएं। वसा में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। इसमें ऑक्सीजन कम होने से ऑक्सीकरण अधिक होता है। इसका आंसर है ए। कथन और कारण दोनों ही सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रित ग्रंथि या बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों का उदाहरण है? पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि। इसका आंसर है बी। अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है। नेक्स्ट स्लाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।